नमस्कार दोस्तों। नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 15वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, आपके लिए बर्फीले क्षेत्र में मकान बनाना है। आप दिए गए मकानों के पैटर्न में से किस मकान की बनावट का पैटर्न चुनेंगे। देखिए यहाँ पर एक पैटर्न दिया मकान का, इसमें जो छत है वह कैसी है, ढालू है ना, दोनों दिशाओं में ढलान की हुई छत है। विकल्प बी के अंदर आपको दिया गया है कि यहाँ पर जो है ऊपर जो लकड़ी के पत्तियां, पेड़ों पत्तियां वगैरह होती है उनको ढक करके बनाए गए हैं। तीसरा पैटर्न है, इसके अंदर पक्का मकान है, इसमें छत एकदम सीधी है। और चौथे विकल्प के अंदर गगनचुंबी इमारत दी गई है। देखिए जहां पर बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहां पर मकान बनाए जाते हैं, उनकी जो छत बनाई जाती है वो बनाई जाती है ढलान वाली। यानी विकल्प ए का जो पैटर्न है वह पैटर्न बर्फीले क्षेत्र के लिए ज्यादा बेहतर होता है। कारण कि जब बर्फ गिरती है तो छत ढालू होने के कारण बर्फ नीचे गिर जाती है, तो उससे क्या होता है कि छत पर वजन नहीं होता है और मकान टूटने की संभावना नहीं होती है। जबकि यहाँ पर जो अन्य पैटर्न दिए गए हैं, इन पैटर्न में क्या होता है, यदि बर्फ गिरेगी तो बर्फ छत पर जमा हो जाएगी। छत पर जमा होने से क्या होगा कि उसका भार बढ़ जाता है और छत के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो छत ढलान वाली होती है, ऐसे मकान बर्फीले क्षेत्र के लिए अनुकूल होते हैं, बेहतर होते हैं। दूसरा प्रश्न है, जमीन के नीचे उगने वाले सब्जियों का समूह है। ए गाजर, मटर, प्याज। बी आलू, प्याज, गाजर। सी पपीता, लौकी, मटर। डी आलू, फूल गोभी, अदरक। अब देखिए गाजर तो होता है जमीन के नीचे, लेकिन मटर जमीन के नीचे नहीं होता है, प्याज भी होता है जमीन के नीचे, है ना। तो ये समूह पूरा नहीं हो सकता है। अगला समूह क्या है, आलू, ये जमीन के नीचे होता है, प्याज ये भी जमीन के नीचे होता है और गाजर भी जमीन के नीचे होता है। इसलिए विकल्प भी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो समूह दिया हुआ है उसमें एक न एक जो सब्जी का समूह दिया हुआ है उसमें से जमीन के नीचे नहीं उग रहा है। जैसे यहाँ देख रहे हैं पपीता है, लौकी, मटर, ये जमीन के ऊपर उगने वाले हैं, है ना। डी में आलू, फूल गोभी और अदरक। तो यहाँ पर आलू जमीन के नीचे उगता है, अदरक जमीन के नीचे उगता है, लेकिन फूल गोभी जमीन के ऊपर उगती है। तो हमें समूह में जो भी सब्जियां दी गई हैं उनको सभी को देखना है और अपने उत्तर का चयन करना है। तीसरा प्रश्न है, यदि समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को अलग अलग नजर से देखा जाता है, इसमें क्या बदलाव होना जरूरी है। ए सभी कामों को बुरी नजर से देखा जाना चाहिए। बी सभी कामों को अलग अलग देखा जाना चाहिए। सी सभी कामों को समान रूप से देखा जाना चाहिए। डी सभी कामों को असमान रूप से देखा जाना चाहिए। तो देखिए जो समाज में लोगों द्वारा कार्य किए जाते हैं उन सभी कामों को समान रूप से देखा जाना चाहिए, यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, बूझो और पहेली दोनों भाई बहन के देर रात तक बाहर खेलने के बाद घर आने पर माँ और पापा को क्या करना चाहिए। ए दोनों को टोकना चाहिए। बी केवल बूझो को टोकना चाहिए। सी केवल पहेली को टोकना चाहिए। डी दोनों को नहीं टोकना चाहिए। देखिए बूझो और पहेली दोनों भाई बहन हैं और देर रात तक बाहर खेलते हैं और घर आते हैं, तो उनके माता पिता को दोनों को टोकना चाहिए। यहाँ समानता का जो नियम होता है उसका पालन करना चाहिए कि बेटे और बेटी दोनों समान होते हैं, इसलिए दोनों को टोकना चाहिए कि देर रात तक वे बाहर न खेलें। पांचवा प्रश्न है, यदि कोई आपको अनुचित ढंग से स्पर्श करे और यह स्पर्श आपको अच्छा न लगे तो आप क्या करेंगे। चार विकल्प दिए हैं। ए किसी को भी नहीं बताएंगे। बी
स्वयं को इसका दोष देंगे। सी, किसी ऐसे व्यक्ति को बताएंगे जिस पर आप भरोसा करते हैं। डी, चुपचाप सहन करेंगे। तो देखिए, कोई भी अनुचित ढंग से स्पर्श करता है और आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपको यह बात ऐसे व्यक्ति बताना चाहिए जिस पर आपका भरोसा है, यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 6, आपके पड़ोसी ने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया है और उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, तो आप उन बुजुर्ग दंपति की मदद कैसे करेंगे? ए, आप उन्हें खाने पीने का सामान देंगे। बी, आप उन्हें मानव अधिकार आयोग जाने की सलाह देंगे। सी, आप उन्हें मानव अधिकार आयोग ले जाकर शिकायत दर्ज करेंगे। डी, आप उन्हें वृद्धा आश्रम तक छोड़ आएंगे। देखिए, खाने में से आप सामान देंगे तो उसका समाधान नहीं होगा। एक दिन आप दे सकते हैं, 2 दिन दे सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं दे सकते हैं, इसलिए विकल्प सही नहीं है। अब खाली आपने बोल दिया, उनको सलाह दे दी कि भी वहां चले जाओ, मानव अधिकार आयोग, है ना, तो वही व्यक्ति कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ये भी विकल्प सही नहीं है। आप उन्हें मानव अधिकार आयोग ले जाकर शिकायत दर्ज करेंगे, बिल्कुल सही है। तो आप यदि उनकी मदद करना चाहते हैं तो उन्हें आपको साथ में ले जाना पड़ेगा मानव अधिकार आयोग, और वहां पर जाकर के शिकायत दर्ज करवाना होगी। तो विकल्प सी सही होगा। आप उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाएंगे, ये भी सही नहीं होगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प सी। प्रश्न 7, ग्लोब होता है, क्या होता है? ए, पृथ्वी का एक बड़ा रूप। बी, पृथ्वी का एक लघु रूप। सी, पृथ्वी का वास्तविक रूप। डी, इनमें से कोई नहीं। देखो, ग्लोब होता है, आपने देखा होगा, अपने स्कूल में ग्लोब रहता है ना? वह पृथ्वी का एक लघु रूप होता है ना, जिसमें आपको अक्षांश रेखाएं, देशांत रेखाएं, है ना, ग्रीनविच मीन टाइम, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, विभिन्न देशों के नाम और कहाँ स्थित है ना, सागर, सभी जानकारी इसमें होती है। तो ग्लोब एक क्या है? पृथ्वी का लघु रूप है। प्रश्न 8, दिक् सूचक यंत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए, समय का पता लगाने के लिए। बी, दिशा का पता लगाने के लिए। सी, दूरी का पता लगाने के लिए। सी, सीमाओं का पता लगाने के लिए। जो होता है दिक् सूचक यंत्र, इसका उपयोग दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रश्न 9, रेखा चित्र अनुसार बताइए कि भारत के पश्चिम में स्थित है। देखिए, ये भारत है और आप देख रहे हैं ये दिशा कौन सी है ना? ये दिशा है उत्तर, है ना? ये उस दिशा है, ये उत्तर दिशा है। नीचे होती है दक्षिण दिशा, और जब उत्तर की तरफ मुंह करते हैं, है ना, तो दाहिने हाथ तरफ होती है पूर्व दिशा और बाएं हाथ तरफ होती है पश्चिम दिशा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी हमें दिशा यदि देखनी है, इस प्रकार से चित्र बना लें, और ऊपर हमेशा होती है उत्तर दिशा, ध्यान रखिएगा। नीचे दक्षिण दिशा, है ना, और हमारा मुंह उत्तर की ओर है, तो दाहिने हाथ तरफ होगी पूर्व दिशा और बाएं हाथ तरफ होगी पश्चिम दिशा। पूछा गया है कि भारत के पश्चिम में स्थित है, ये भारत है, इसके पश्चिम में स्थित क्या है? अरब सागर, है ना? पश्चिम में क्या होगा? अरब सागर। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर का पूछे तो क्या जाएगा? हिमालय। दक्षिण का पूछे तो हिंद महासागर, और पूर्व का पूछे तो बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार से हमें ये जो है पूरा देखते हुए आना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 10, हमारे देश में वोट डालने के लिए आयु सीमा कितनी है? ए, 15 वर्ष। बी, 16 वर्ष। सी, 18 वर्ष। डी, 19 वर्ष। तो हमारे देश में वोट डालने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वह है 18 वर्ष, है ना? जैसे कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो वह वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, और वह अपना नाम, जो वोटर लिस्ट होती है, मतदार सूची होती है, उसमें जुड़ा करके वोट डालने के लिए पात्र हो जाता है। दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।